आपकी तीमारदारी करने के लिए मोमानी की कॉल पर आई थी मैं। उसी मंजर की तस्वीरें बनाकर शहरोज को भेज दी ताकि वो लोग मुझ पर और मेरी मम्मा की तरबियत पर सवाल उठा सके। सुफियान अच्छा लड़का है, खुश रखेगा तुम्हारी बेटी को। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? मैं वैसे भी आपसे साफ साफ कह चुकी हूँ, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मोहब्बत की तरह तो बहुत शादियां होती है, लेकिन कुछ शादियां ना नफरत को जिंदा रखने के लिए करनी पड़ती। आपको जो करना है आप करें, लेकिन मैं शहरोज से निकाह करने का फैसला कर चुकी हूँ। मैं उष्णा की दादी हूँ और अपनी पोती को अपने साथ ले जाने के लिए आई। पहचानती हो उसे? ये है उष्णा का बाप, असली बाप। पता नहीं कौन सी खिचड़ी बना रहे हैं दोनों। कौन दोनों? आपके भाई और भाभी, और कौन? क्या हो गया? पता नहीं भाई साहब ने जैनब को क्या धमकी दी है कि दोनों मियाँ बीवी को पक्का यकीन है कि जैनब सुफियान के रिश्ते के लिए हाँ ही करेगी। अच्छा, लेकिन बात क्या हुई है? यही तो पता नहीं चल पा रहा। दोनों मियाँ बीवी इतने घुन्ने हैं कि मुंह से एक लफ्ज नहीं निकालते। तुम्हें जरूरत क्या थी उनकी बातें छिप के सुनने की? अरे ये क्या बात होती? खैर, समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। चाल पता चल जाती ना दोनों की तो फिर आगे मैं देख लेती। क्यों घूर रहे हैं आप मुझे? अपने बेटे के लिए आप तो कुछ करेंगे नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा। चुप करना है तुमने, वो करो, तुम्हें कौन रोकेगा? कर रही हूं, लेकिन पता तो चले भाभी सोच क्या रही हैं, फिर देखें। अंदाजा था कि आप बुलाएंगे मुझे। आज दिन में जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था बेटे। फिर आप क्या चाह रही हैं? जो हो रहा है उसे होने दो, खामोशी से देखता रहूं। अगर ऐसा है तो एक दफा कह दें कि उसको बहू बनाने को इरादा नहीं आता, तो मेरी बला से जो मर्जी उसके दिल में वो करती रहे। बहू तो मेरी वही बनेगी और परवाह भी आपको ही करनी पड़ेगी, लेकिन हद में रह के बेटे। अम्मी, वो हद क्रॉस करती रहे और मैं हाथ में रह के उस पे फूलों की बारिश करता रहूं, ये चाह रही हैं? सॉरी, ऐसे तो नहीं हो सकता। आपकी वजह से माँ बेटी के रिश्ते में दरार आ रही है बेटे। ज़ैनब ने उष्णा पे हाथ उठाया है। वो जो करती फिर रही है उससे ज्यादा डिजर्व करती है। बेवकूफ है वो, दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है उसे। इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी वो खुद है, उससे बढ़ के उसके मुंह में जुबान है। अच्छा ये बताएं, आपको तस्वीरें किसने भेजी थी? सुफियान की बहन ने। सदफ ने? उफ, ये लोग अच्छी तरह जानती हो। मेरे लिए सब कुछ तुम्हें तो तुम्हारे मामा के जाने के बाद कैसे मैंने खुद को समेटा है, लम्हा लम्हा खुद को जोड़ा है। और तुम मेरा मान तोड़कर सब कुछ ऐसा कर देती हो, सब कुछ खत्म कर देती हो। लगता है किसी का इंतजार कर रही हो। लगता है कल जो तुम्हें थप्पड़ पड़ा था उसने सही तरह से तुम्हें सबक नहीं सिखाया। सिखाया है, तभी तो आया हूँ यहाँ पे, तुम्हें ये बताने के लिए कि तुमने जो मेरे साथ कल किया है वो सही नहीं था और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और रियली? और कौन देगा मुझे सजा? तुम, जो सजा की तरह मुझ पर मुसल्लत होने की नाकाम कोशिश कर रहा है। आज के बाद ना मेरे रास्ते में मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। तो आगे से हाथ छोड़ो मेरा, मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा।
मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो। हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की? सुकून मिल गया तुम्हें? दोनों को बीच रात में लगा के तुम्हें मिलेगा क्या? आखिर चाहती क्या हो तुम? You guys stop it! बदतमीजी कर रहा था उससे। जिसके लिए तुम दोनों लड़ रहे हो वो बगैर परवाह की चली गई है। Let's go! आज की ताज़ा वीडियो सेंड कर दी है कि कैसे हमारे घर में उष्णा दरार डाल चुकी है। पहले हुज़ैफा को अपना दीवाना बनाया, फिर मेरे भाई को, और जब उसे आप मिल गए तो दोनों की अहमियत उसकी नज़र में कम होने लगी। देख लें, इस लड़की का किरदार जो कल को किसी और के मिलने पे आपको ही छोड़ देगा। दोनों माँ बेटी किसी की नहीं है। आपके वालिद पे कब्जा जमा लिया और बेटी को आपके लिए तैयार करके उनका मकसद सिर्फ आपके घर पे हुक्मरानी है, ताकि कल को आपकी अपाहिज माँ को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंके। अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज बैठें। माफ कीजिए आपको कमरे में आने की जहमत दी। असल में इस वक्त में मुझे व्हील चेयर का सफर जरा सा मुश्किल लगता है। मेरे सोने का टाइम था ना, तो मैं बिस्तर में लेटने की तैयारी में थी। अरे कोई बात नहीं, आपने अपने बेडरूम में बुलाकर तो हमें अपनेपन का एहसास दिलाया। ज़ैनब नजर नहीं आ रही? लेकिन आप तो मुझसे मिलने आई हैं ना? जी जी, आए तो हम आपके पास ही हैं। उष्णा भी नजर नहीं आ रही? अच्छा, लगता है तफसील जाने बगैर आपकी तसल्ली नहीं होगी, इसलिए बता देती हूँ। ज़ैनब असल में वहाब के साथ एक पार्टी में गई हैं और उष्णा अपने कमरे में है। अच्छा, ज़ैनब आपको इस हाल में छोड़ के वहाब भाई के साथ पार्टी में चली गई? हाँ, मैंने ही भेजा है। क्यों, कुछ बुराई है इसमें? ये तो जी आपका बड़प्पन है। क्या आपको बुराई नजर ही नहीं आ रही? नहीं माँ बहन, आप बहुत सादा दिल हैं, इसलिए इन माँ बेटियों के ना हथकंडों को नहीं समझती आप। अब देखिए ना, ज़ैनब ने आपसे आपका शौहर छीन लिया और बेटी को आपके बेटे के पीछे लगा दिया। समझ नहीं आई मुझे आपकी बात। अगर आप लोगों को उष्णा में इतनी ही बुराई नजर आती है तो फिर आप दोनों अपने बेटों के लिए उसकी तलबगार बन के कैसे आ गई थी? अरे क्या बताएं आपको, हमारे बच्चे हुज़ैफा और सुफियान दोनों ने ही उष्णा से शादी की जिद लगा रखी है। अब आप ही बताइए, इसमें हमारा क्या कसूर है? सच बताऊं, उष्णा ने ही इन दोनों को आसरे में रखा हुआ है। आपको पता है, आज तो हद ही कर दी। दोनों लड़कों को यूनिवर्सिटी बुलवाया और सड़क पे लड़वा दिया। अच्छा नसीब साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो आजकल कैसे काम वाम सही चल रहा है आपका? तो बड़े अरसे से मुलाकात हुई, कभी से चक्कर लगाए आप। अच्छा आप चलिए, मैं आपसे मिलता हूँ। आप थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या जरूरत थी इनको अपने साथ लेके आने की?
मेरी माँ इस काबिल नहीं रही कि इस इवेंट पे आ सके, तो ये जिताने के लिए लेकर आए इनको आप। तुम्हारी वालदा ने खुद जबरदस्ती राजी करके भेजा है इन्हें। मेरी माँ तो भोली है, मासूम है, काफ़ी अच्छे दिल की। आपको सोचना चाहिए था बुढ़ापे में नई नवेली दुल्हन की नुमाइश करने के लिए निकले हुए हैं आप। अपना नहीं, कम से कम मेरी इज्जत का ख्याल कर लेते। इज्जत? कोई गुनाह नहीं किया हमने, निकाह किया। ये घर नहीं है, आप दोनों कुछ तो ख्याल करें। घर नहीं है इसी बात का तो लिहाज कर रहा हूँ अभी तक। अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं लिहाज बिल्कुल नहीं करूँगा। तुम अपने हाथ में नहीं रहोगे। पूरी दुनिया के सामने तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। हाय राजीव, इधर आ जाओ, मेरे सामने रोज नसीम साहब बैठे। नसीम भाई आ गए हम आपकी जिंदगी में। अरे वाह, मिस्टर वहाब तो अपनी नई बीवी के साथ आए हैं। जाहिर है पहली बीवी पैरालाइज जो हो गई है, अब दूसरी बीवी के साथ ही नजर आएंगे। बुढ़ापे में भी हसीन बीवी मिल गई, मैं तो सही बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज सब्सक्राइब टू AOI Digital YouTube channel for amazing content.